आम जनता के बीच गए, हमने आम जन से जन समस्याओं को जाना। जनता ने नेताओं पर आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव के समय प्रत्याशी वोट मांगने हमारे पास आता है और वायदे करके चले जाता है, लेकिन जीतने के बाद उन वायदों को भूल जाता है और जीतने के बाद में क्षेत्र में कभी पैर नहीं रखता या उन जन समस्याओं को वो हल नहीं कराता है। ऐसे में हमने क्षेत्र की कई ऐसी जन समस्याएं हैं या विकास के मुद्दे हैं जो जनता के बीच जाकर हमने जाने और उनको हमने एक कागज पर लिखा। अब हमारे बीच में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से एक कद्दावर प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी, पूर्व विधायक जो रह चुके हैं झोरीलाल मीणा हमारे साथ हैं और उनसे हम इन मुद्दों पर राय लेना जानना चाहेंगे कि इनके जीतने के बाद में यदि आपको जनता मौका देती है और आप जीतते हैं तो आप जनता के लिए क्या कुछ करोगे। तो पहला मेरा सवाल ये है कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन किसानों की बड़ी समस्या है कि सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध नहीं है। बिना पानी आप किसानों का भला कैसे करेंगे? भला करने के लिए हमारे घाट कैनाल एक ऐसी जगह है जिसका निर्माण में हमारे पूर्व सरकार ने किया, जो उसका सदुपयोग नहीं हुआ और नए 5-7-10 गाँव है, जैसे मौजपुर है, सौरई है, जमालपुर है, कपलवाड़ा है, जावली है, गुड्डाना है, लक्ष्मणगढ़ है और सूरजगढ़ है, ऐसे कितने और ये कपलवाड़ा है, ऐसे लीली, इन लोगों के नहरें का निर्माण पूरा नहीं हुआ, जिससे घाट कैनाल का पानी इन गाँवों में नहीं आ सका और पेयजल समस्या पैदा ज़्यादा जटिल बढ़ती जा रही है। उस सरकार इस सरकार को चाहिए कि हमारी पूर्व सरकार ने जब पैसे मंजूर कराए तो उन पर पैसों का सदुपयोग करना चाहिए। उनका सदुपयोग न होकर के दुरुपयोग हो गया और हमारे ये 8-10 गाँव हैं, 10-12 गाँव हैं जो पानी से तरस रहे हैं। और दूसरा हमारा एक भी उद्देश्य होगा, हमारी पूर्व सरकार ने हमारे और जितेंद्र जी ने संबल का पानी के लिए अप्रोड किया था और उसके एस्टिमेट बन गया, तकरीबन बन गया, नहीं चूँकि हमारी सरकार बदल गई, वर्तमान सरकार है, उन्होंने उसमें कोई कार्रवाई नहीं की, वो स्कीम योग्य पड़ी है। सिर्फ पेयजल की समस्या और सिंचाई की समस्या बिल्कुल योग्य पड़ी खराब हुई। विधानसभा का नाम राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधानसभा है, लेकिन एक भी रोडवेज ना तो लक्ष्मणगढ़ से राजगढ़ जाती है और ना ही राजगढ़ से लक्ष्मणगढ़ जाती है। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों हो रहा है? वर्तमान सरकार जब मैं एमएलए था 2003 तक, जब राजगढ़ से चारों तरफ दिल्ली के जाया करती थी, गिरिराज जाया करती थी, हरिद्वार जाया करती थी और राजगढ़ से रैनी के लिए सट्टा जाया करती थी और रैनी से जयपुर और राजगढ़ से जयपुर बस जाया करती थी, राजगढ़ से दिल्ली बस जाया करती थी। वर्तमान सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आज स्थिति पैदा क्यों हुई है? आज स्थिति पैदा हुई है कि हमारी जनता बहुत बड़ी परेशान है यातायात से और यातायात से परेशान होकर के हमारी जनता दुखी होकर के, और आज ये स्थिति में ला दी हमारी जनता ने कि कांग्रेस को और बीजेपी के लोगों को विदा करने के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है और बीजेपी के लोग सरकार को, हमारी ये जो इतना माहौल बना हुआ है, ये अंतरात्मा की पुकार है, हमारी जनता की पुकार है, आत्मा की पुकार है, क्योंकि उन्होंने बीजेपी ने लोगों का शोषण किया है, असुविधा की है, परेशान किया है। उस वजह से ये लोग आज कांग्रेस के पक्ष में इतने भारी मतदान देने के लिए तैयार हैं। करते हैं कि राजगढ़ से लक्ष्मणगढ़, लक्ष्मणगढ़ से राजगढ़ के लिए रोडवेज सुविधा। हाँ, राजगढ़ से लक्ष्मणगढ़ और राजगढ़ से और लक्ष्मणगढ़ से विभिन्न, जैसे जयपुर है, जयपुर की बस चालू की जाएगी। मैं वादा करता हूँ सरकार पर दबाव डालूंगा कि मेरी जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया
तो जयपुर की कम से कम 4 बसें जो ऋषभगढ़ से जयपुर जाया करेगी और जयपुर जाया करेगी, आगरा साइड में जाया करेगी और अलवर ऋषभगढ़ से दिल्ली के लिए कम से कम 3 बस में लगाऊंगा। ये मेरा वादा करता हूँ और मैं मेरी सरकार को दबाव डाल करके वादा पूरा करूंगा। पिछले 20 वर्षों से घाट कैनाल का पानी लक्ष्मणगढ़ सहित क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है। क्या आप आश्वस्त करते हैं जनता को कि आपको मौका मिलता है तो आप पानी दिलाएंगे घाट कैनाल से? ये तो वादा है, मैंने पूर्व में कह दिया कि सबसे पहला जो मेन बस है वो पेयजल के लिए घाट कैनाल की सारी जो भी गाँवों में कैनाल आ रही है उन कैनालों की रिपेयरिंग की जाएगी, मरम्मत की जाएगी और उनके द्वारा उन गाँव में पानी लाया जाएगा जिन गाँव में वो घाट कैनाल का पानी आता है, जिससे पेयजल की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं सरकार से जनता से वादा करता हूँ और जनता और सरकार को दबाव डालूंगा और आपके वादा को पूरा करूंगा और समस्या को लखनऊ के सरकारी अस्पताल में चिकित्सकों की विशेष कमी है। 12 पद स्वीकृत है जिसमें से महज 4 ही चिकित्सक यहाँ लगे हैं और महिलाओं की डिलीवरी भी एक महिला चिकित्सक नहीं होने का कारण यहाँ महिलाओं द्वारा नहीं की जाती है। ऐसे में क्या आश्वस्त करते हैं कि चिकित्सकों की पूर्ति होगी और महिला चिकित्सक लगेगी? मेरे जब भी स्वास्थ्य के बाद ध्यान देता हूँ। दुर्भाग्य है कि इस ऋषभगढ़ में कम से कम 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर के अस्पताल बना है और जिससे आम जनता वहाँ पहुँचने में असमर्थ है और यहाँ की जनता पर चेक भी नहीं होता कि डॉक्टर कितने आ रहे कितने नहीं आ रहे, वो ड्यूटी पे है या नहीं है। मेरे ये सबसे बड़ा काम है चिकित्सा का कि स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है, उसको ध्यान में रखते हुए मैं वादा करता हूँ कि अस्पताल की जो भी प्रॉब्लम है, मशीन लगाना, एक्सरे कराना, सोनोग्राफी कराना, महिला चिकित्सा लगाना, डिलीवरी का शुल्क व्यवस्था करना, ये मेरा मानव और पर्व खर्चा बढ़ेगा और मुझे मानवता और नैतिकता के देखते हुए चिकित्सा पर विशेष ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान दूंगा और वादा करूंगा कि जनता की, मेरे ऋषभगढ़ की जनता को ये समस्या आने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कितने भी दबाव डालना पड़ जाए, कितने मुझे प्रभाव डालना पड़ जाए, कितने मुझे सरकार पर और मुझे मेरी सरकार पर भरोसा भी है पार्टी में कि मैं 5 साल में लाऊं और ऐसे मैंने जो चाहा, जो राजगढ़ में ऑपरेशन होता था, डॉक्टर भी हुआ करती थी, महिला डॉक्टर होते थे और सारी सीटें भरी रहती थी रैनी में और राजगढ़ में। आज मैं दावा करता हूँ कि ऋषभगढ़ पूरे डॉक्टरों की व्यवस्था करूंगा, चाहे महिला डॉक्टर हो, चाहे एक्सरे की हो मशीन हो, चाहे सोनोग्राफी की मशीन हो, चाहे और विभिन्न, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक अलवर जैसी सुविधा ऋषभगढ़ में हो। इस बात के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। लक्ष्मणगढ़ से जब हम अलवर जाते हैं तो यहाँ की चूंकि जनता या तो कृषि पर निर्भर है या उद्योग धंधे यहाँ नहीं होने के कारण MIA में जाती है। ऐसे में लगभग 50 किलोमीटर का सफर यहाँ की जनता को, मजदूर वर्ग को करना पड़ता है। यदि बूटोली घाटी कट करके एक नया रास्ता MIA के लिए सीधा निकले तो लगभग 15 किलोमीटर उसकी बचत होगी और 50 की बजाय 35 किलोमीटर की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। तो ऐसे में क्या आप इस बात का देते हैं? मेरे क्षेत्र से बाहर है वो, क्योंकि वो है रामगढ़ क्षेत्र में। मैं रामगढ़ के जो भी विधायक बनेंगे या सरकार हमारी बनेगी तो उस सरकार का जो PWD का मिनिस्टर है, माइनस के खनिज विभाग का मिनिस्टर है, मैं वादा करता हूँ, वो बात आपने याद भी दिला दी, लेकिन मेरी याद नहीं थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उससे कम से कम 15-20 किलोमीटर लक्ष्मणगढ़ से राजगढ़ नदी और अलवर नदी हो जाता है, उसको तो करनी भी चाहिए। ये तो हमारा फर्ज। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की चारों तरफ की सड़कें पूरी तरह से जर्जर है, टूटी हुई पड़ी है और आम जनता वहां पर दुर्घटनाएं होती हैं, कोई गिर रहा है, कोई अस्पताल में भर्ती हो रहा है। तो क्या ऐसे में आश्वस्त करते हैं कि लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र की चारों तरफ की सड़कें बहुत अच्छी हो जाएंगी? मैंने पहले वादा किया था, हमारे पूर्व सरकार ने, भाऊ जितेंद्र जी ने लटरिया माना से लक्ष्मणगढ़ होते हुए कटुमर तक जो मेगा हाईवे मंजूर करा और आज स्थिति है कि आपके जावली रोड में आधा साथ हो गया। मैं वादा करता हूँ इन सड़कों का चौड़ी सड़क की जाएगी। मैं तो यहाँ आता हूँ, मैं कहता भी हूँ यार आप लोग SDO हेडक्वार्टर कटुमर, SDO हेडक्वार्टर लक्ष्मणगढ़ है और इसके बावजूद ही सड़क इतनी संकड़ी है इसमें अपने गाड़ी का अलावा दूसरा कोई व्हीकल पहुँच नहीं सकता। तो ये इसका तो हालात में ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इससे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को प्रॉब्लम आती है, परेशानी आती है, यात्रा तो रुकावट आती है। जो दूरी हम 1 घंटा में करते हैं वो 1.5 घंटा में होती है।
लक्ष्मणगढ़ के अंदर सिटी डिस्पेंसरी नहीं है, जबकि छोटे छोटे कस्बों में डिस्पेंसरी की व्यवस्था है। वो या तो उपखंड स्तरीय अगर एक वो हॉस्पिटल है वो तो तो- वो दूर है, वो तो क्या मैंने- ऐसे में सिटी वो तो मैंने पहले डिस्पेंसरी- कह दी कि आप लोगों ने जो ब्लॉक सेवक ऑफिस बनाया, मैं तो तिवारी जी से कहता था कि तिवारी जी इस अस्पताल में नीचे तो आराम से ऑफिस, ऊपर में तो वार्ड, एक वार्ड पुरुषों का, एक वार्ड लेडीज का, पर्याप्त जमीन थी। ये तो पर्याप्त जमीन थी। पता नहीं सरकार असमर्थ है, यहाँ के जनप्रतिनिधि असमर्थ थे, उनको यहाँ की प्रॉब्लम और यहाँ की समस्या के बारे में उनको कोई सोच नहीं सकती नहीं थी, क्योंकि वो तो आए और मार के चले गए। उनको क्या जरूरत है, जो कि ना पड़ी पिलाई वो क्या जाने पीर भराई, उनको ये बताना जो कि याद आता। इसलिए मैं तो सोचता हूँ कि बिल्डिंग बन गई, ये बिल्डिंग नहीं बनती तो मैं तो वादा करता था और तिवारी जी निवेदन में की मैंने 2-4 बार कि मैं ये अस्पताल को नीचे से बढ़ाऊंगा, नीचे ऑफिस रहेगा, ऊपर वार्ड रहेगी। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र में सरकारी कॉलेज नहीं है, आप स्पष्ट शब्दों में कहे कि सरकारी कॉलेज खुल जाएगा। खुलना चाहिए और खुलवाने के प्रयास करूंगा। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र एनसीआर में आता है, यहाँ से विशेष तरह के टैक्स जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के नाम पर एनसीआर की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही है, आप क्या करेंगे? एनसीआर के काम क्या कराने का पूरा प्रयास करूंगा, जो भी स्कीम और योजना आती है एनसीआर। राजगढ़ व लक्ष्मणगढ़ में एक भी बड़ी फैक्ट्री या उद्योग धंधे नहीं है, क्या इस बात के लिए आश्वस्त करते हैं कि यहाँ के मजदूरों को, श्रमिक वर्ग को रोजगार के लिए उद्योग धंधे स्थापित करेंगे? मैं पूरा प्रयत्नशील रहूंगा इस मामले में। ये सभी जो वादे आपने किए हैं वो जीतने के बाद ही आप कर पाओगे, लेकिन फिलहाल बात यह है कि आपको जनता वोट क्यों दे? आप में ऐसी क्या खासियत है कि जो प्रत्याशी है उनसे अलग बनाती है? आप कारण बताएं कि आपको वोट क्यों दिया जाए? मुझे वोट इसलिए दे रहे हैं कि जनता कि मेरी करने और जितनी मनता नहीं है, मेरे पर विश्वास है कि जनता क्षेत्र में काफी लोगों के बीच आप जा नहीं पाए, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है, बुजुर्गों माताओं से आप कई जगह पे संपर्क भी शायद नहीं कर पाए हो, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना? हर गांव में, हर ढाणी में, हर माता और मेरे बुजुर्गों के पास गया हूँ, फिर भी मैं नहीं गया तो मेरे बारे में उनको विश्वास है कि वो नहीं भी आए, जब भी वो सोचते हैं हाजिरी है, जौहरीलाल की हाजिरी है, इतना उन लोगों पर विश्वास है मेरे ये थे हमारे साथ में पूर्व विधायक जौहरीलाल मीणा, और अब बहुत कम समय बचा है, 7 दिसंबर को मतदान का